अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, 100 साल तक अपने दांतों को खोखला होने से बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके दांत हमेशा चमकते रहे, तो अपने खाना खाने के बाद सिर्फ एक टुकड़ा इसको चबा लेना अच्छे से। और ये खाना जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपके दांतों के लिए बहुत हेल्थी है, लंबे समय तक आपके दांतों को स्वस्थ रखेगा। यही नहीं, अगर आप अपने बच्चों को टिफिन देते हैं या खाना खिलाकर घर से बाहर भेज रहे हैं तो एक टुकड़ा खिलाकर जरूर भेजें। और आप भी अगर कहीं लंबे टाइम के लिए खाना खाने के बाद, यानी कुछ भी आपने खाना खाया उसके बाद आप बाहर जा रहे हैं तो एक टुकड़ा खाकर जरूर जाए। अब कौन सा ये फूड है, चलिए जानते हैं। अपनी दादी से या अपनी मम्मी से ये जरूर सुना होगा कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि जब भी कोई मीठा खा के बाहर जाता था, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, तो उनको ये बोला जाता था कि मीठा खा के बाहर मत जाना, कुछ नमक का लो नहीं, तो जो प्रेत आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, वह आपका पीछा करने लगती है। तो इसलिए बच्चों को भी ये बताया जाता था कि सुनो, मीठा खा के बाहर मत जाना, नहीं तो बुरी आत्माएं पीछे आ जाएंगी, कुछ नमक खा लो। मैंने तो अपनी दादी से बहुत ज्यादा सुना है। मेरी दादी तो हमेशा मीठा खाने के बाद बाहर नहीं जाने देती थी। वह बोलती थी कुछ नमक खा के जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि बुरी आत्माएं हमारा पीछा करती हैं या हमारे पीछे आने लगती हैं। वह इसीलिए था कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो पता नहीं वहां पर कितना समय लग जाए और आप कुछ खाकर ही जाते हो, पेट भर के जाते हो। खाली पेट तो बाहर कोई नहीं जाता, लेकिन अगर आपने मीठा खा लिया तो यह जाहिर सी बात है कि बाहर आप 2-3 घंटे रुकते हैं। वह मीठा आपके मुंह में रहता है तो आपके दांत खराब होने लगते हैं। इसलिए आपको बोला जाता था कि अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो एक काम करो कि नमक का कुछ खा के जाओ या फिर कुल्ला करके जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट इसी के पीछे था कि आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। और खास करके जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी, बाहर के बैक्टीरिया हवा में रहती है, तो उनसे आपके दांतों को बचाने के लिए ये आपकी दादी नानी ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया आपको, और वह ये समझा नहीं पाती थी, इसलिए आपको ये बोल देती थी कि नहीं, भूत प्रेत आ जाएंगे, ताकि आप डर जाओ और ये चीज फॉलो करो। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने बच्चों को टिफिन देते हैं या फिर अपने बच्चों के दांतों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा क्या खाना उनको खिलाए या फिर खुद भी ऐसा क्या खाना खाए जिससे आपके दांत हमेशा सुरक्षित रहे। अगर खराब हो चुके हैं तो वह ठीक होने शुरू हो जाए। कुछ ऐसे फूड मैं आपको बताने वाला हूं, और स्पेशल एक फूड है जो कि आपको दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में कम से कम 3-4 बार जरूर खाना चाहिए। और अगर हो सके, अगर आप डेली उस फूड को अपने घर में ला सकते हैं या बना सकते हैं, तो डेली आप खाना खाने के बाद एक टुकड़ा खाएंगे तो आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। तो वह कौन सा फूड है, ध्यान से सुन लीजिए। उस फूड का नाम है पनीर। जी हां, आपने ठीक सुना। पनीर के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब जैसे जो पनीर होता है उसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, डेंसिटी में होते हैं। पनीर की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम इसे खाते हैं ये आपकी दांतों की सफाई करने का काम करता है। जब भी आपने कच्चा पनीर खाया होगा, ध्यान से देखना, मैं वह वाला पनीर नहीं बोली कि कढ़ाई पनीर आप खा रहे हो, उसमें आपने करी इतनी ज्यादा डाल दी, चिकनाई इतनी ज्यादा डाल दी जितना उसमें पनीर है भी नहीं, फिर आप उसको रोटी के साथ खा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा पनीर खाने के बाद आपके दांतों पर क्या इफेक्ट आया। लेकिन हां, जब आप कच्चा पनीर खाते हो तो आप देखना कि आपके दांतों पर ऐसा लगता है कि अंदर से जैसे आपने ब्रश कर लिया हो, एक सफाई जैसा महसूस होता है, फ्रेशनेस सी महसूस होती है। पनीर खाने के बाद तो अगर ऐसा लगता है कि आपके बच्चे मीठा दूध पीकर जाते हैं या कुछ ऐसी मीठी चीजें खाकर जाते हैं, तो बच्चों को जाने से पहले एक टुकड़ा पनीर का आप खिला सकते हैं। इससे आपके बच्चों के दांत सुरक्षित रहेंगे। अब पनीर खाने से एक चीज और होता है कि पनीर क्या करता है, आपकी जो लार होती है उसको निकलने में स्टिमुलेटिंग लार जो आपकी होती है वह आपके मुंह में आ जाएगी, जिससे आपका जो ब्लैक है उसकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी और गुड बैक्टीरिया आपके मुंह में आ जाएंगे, जो बैड बैक्टीरिया है वह वहां से निकल जाएंगे। तो इसलिए पनीर एक ऐसा फूड है जो आपकी दांतों की सफाई का काम करता है, और साथ ही साथ अगर उसमें मिनरल्स की कमी है, अगर आपके दांत डिमेनियासे का काम करता है, यानी उसमें मिनरल भी बहुत सारे होते हैं,
इसलिए जब आप पनीर खाते हैं और वह आपके पेट में जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो उसके खाने के बाद जब आपका जो पीएच है वह बनता है और आपकी लार के साथ मिक्स होकर आपके मुंह में आता है, तो उसमें मिनरल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके दांतों के लिए गुड मिनरल होते हैं, आपकी दांतों को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, पनीर खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। आप उनको टिफिन में भी दे सकते हैं, और खास करके अगर सबसे एंड में आप खाएंगे, मीठा नहीं खाते हैं, तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको बार बार कुल्ला करें। आपके दांत वैसे ही सुरक्षित रहेंगे और अगर खराब हो चुके हैं वह भी रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो एक ये फूड हो गया कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो, बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, तो एक एक टुकड़ा ज्यादा पनीर एकदम से नहीं खिलाना है, क्योंकि पनीर पचने में थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए उनका डाइजेशन भी अच्छा रहना चाहिए। आप उनको एक टुकड़ा पनीर खिला के भेज सकते हो जब घर से भेजते हो, या फिर एक टुकड़ा पनीर आप उनको टिफिन में रख के दे सकते हो। उनको इस तरीके से खिलाने की आदत डालिए तो उनके दांत सुरक्षित रहेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सिर्फ पनीर ही है जिससे हमारे दांत सुरक्षित रह सकते हैं। मैं और फूड के बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसा फूड है जिसको खाने से आप अपने दांत बिना डॉक्टर के पास जाएं भी लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों के दांत को भी सुरक्षित रख सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। तो वह फूड देखिए कौन सा है। जितनी भी फाइबर रिच जो सब्जियां होती हैं, जिन्हें आप सलाद के फॉर्म में खाते हैं, तो वो फूड आपके दांतों को हेल्थी रखता है, आपके ब्लैक को हटाने का काम करता है। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर ब्लैक पीलापन आपके दांतों में है, तो जितनी भी कच्ची सब्जी आप चबा चबा कर खाते हैं, वह आपके ब्लैक को निकालने का काम करती है, बैड बैक्टीरिया को वहां से हटाता है। तो इसीलिए अगर जितना सैलेड आप खाते हैं दिन में, वह आपके दांतों को बचाता है, सड़ने से बचाता है। अगर सड़ गए हैं तो वहां पर रिपेयर का काम करता है, आपके दांतों को क्रिमिनलाइज, क्योंकि उसमें मिनरल बहुत सारे होते हैं। जब आप कच्ची सब्जियां खाते हैं तो यह हो गया एक टुकड़ा किसी भी सब्जी का। आप खाना खाने के बाद आगे अपने दांतों की सफाई भी कर सकते हैं, तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक दो टुकड़ा चबा चबा कर खाया है। इससे वहां पर लार्ज स्टिमुलेटिंग में आपने खा लिया है, तो उससे जो बैड बैक्टीरिया आपका मीठा खाने से आ जाता है, उसको वहां से हटाने का काम करता है। एक चीज और है, पालक। जब आप पालक की सब्जी खाते हैं, कुछ भी आप घर में बनाइए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घी तेल मसालों का यूज ना करें। कम मात्रा में यूज करेंगे तो पालक की कोई भी सब्जी हो या सैलेड, आप उसको खा रहे हो या आप रोटी डाल के खाते हो, जितनी भी ग्रीन पत्तेदार सब्जियां हैं, वह आपके दांतों की सफाई का काम करती है। अगर कैविटी है और पालक आप हफ्ते में 2 से 3 बार खाते हैं, तो भी आपके दांत रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हरे पत्तेदार कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं, वह भी रिपेयरिंग का काम करती है, जैसे चुकंदर हो गया, मशरूम हो गया, मटर हो गया। ये सारी जितनी भी हरी सब्जियां हैं, अगर आप इनको अच्छी मात्रा में खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, तो आपकी लार ज्यादा स्टिमुलेटिंग सब्जियां, जब हम इनको खाते हैं अच्छे से चबा चबा कर, तो ये हमारी बॉडी में नाइट्रिकोन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। और यह नाइट्रिकोन ऑक्साइड क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को हल्का सा ओपन कर देता है। ब्लड वेसल्स ओपन होने से ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है, बढ़ने लगता है, और यह ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमता है। अब जैसे कि आपकी लार ग्रंथियां हैं, जो आपका सलाइवा निकलता है, जब हम खाना खाते हैं, आपने चबा चबा कर खाना खाया है, खाना खाने के बाद भी आपने 1-2 टुकड़ा सैलेड का खाया है या पनीर का खाया है, या आप इसकी जगह पर फीका दूध भी ले सकते हैं। अगर दूध अच्छी क्वालिटी का आपके घर में है, मीठा मत डालिए। फीका दूध भी अगर लेंगे, वह भी आपके दांतों को बचाने का काम करता है। तो अगर दूध आपने पी लिया है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, वह भी आपके दांतों को क्रिमिनलाइज करता है, तो दूध भी आप पी सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपकी स्लेवरी ग्लैंड होती है, जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं, वो आपका ब्लड के साथ एक कॉम्बिनेशन उनका होता है, तो ब्लड से मिनरल लेके वह लार आपके मुंह में आ जाती है। और फिर क्या करती है, ये लार जब आपके मुंह में रुकती है, क्योंकि खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा आप ऐसे ही रहे, कुछ भी ना खाएं, कुछ भी मुंह में ना डालें। अगर जरूरत पड़े तो 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। 1 घंटे तक अपने मुंह को ऐसे ही आप, मतलब बिना खाएं पिए, ऐसे ही रखें, तो आपकी सलाइवा बहुत अच्छी तरीके से आपकी दांतों का रिपेयर करती है। और जब इतना मतलब मिनरल जो अच्छी मात्रा में आपकी लार में आता है,
तो वह आपके दांतों की सफाई भी करता है, क्योंकि आपकी लार ही ऐसी है जो आपके दांतों को खुद ही हील कर सकती है। तो इसलिए जितनी अच्छी मात्रा में आपकी लार बनेगी और उसकी क्वालिटी बेटर होगी, उतने ही जल्दी आपके दांत ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएंगे। अगर खराब भी हो गए हैं तो वह भी ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही अब आप कहेंगे कि फ्रूट्स भी खा सकते हैं। देखो, जो फ्रूट्स चिपकने वाले होते हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो खाइए, उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी ऐसा फूड जैसे मिठाई ही लगा सकते हैं। कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं, उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। पानी से भी कुल्ला करेंगे तो भी वही बात है आपके मुंह से, बस वह चीजें निकलनी चाहिए। और अगर आप पानी से तुलना नहीं करना चाहते तो जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, या किसी सब्जी की कोई एक दो टुकड़ा हो गया, उसको बाद में चबा चबा के खा लीजिए, उससे भी दांत आपके क्लीन हो जाएंगे। अब तीसरी चीज, जैसे कि फ्रूट में आपको बता दूं, सेब हो गया। अगर एप्पल को आप छिलका सहित खाते हैं तो वह भी आपके दांतों की सफाई का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से अमरूद, स्ट्रॉबेरी, क्रेनबेरी, तो ये जितने भी वैसे फ्रूट होते हैं जिनमें हल्का खट्टापन भी होता है, मीठा पर गुड फाइबर ज्यादा होता है, तो वैसे फ्रूट आप ले सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल, कीवी, ऑरेंज। इस तरह के फ्रूट भी आप खा सकते हैं। वह भी आपके दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं। उनके अंदर विटामिन, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर दांतों से ब्लड आता है तो उसके लिए विटामिन सी आपको अच्छी मात्रा में चाहिए। तो इसके लिए एक फूड आपको बता देता हूं। अगर आपके दांतों से ब्लड बहुत ज्यादा आता है, रात को सोने के बाद जब आप उठते हैं तो भी आपके दांतों में खून निकला हुआ आपको नजर आता है, तो आप आंवला जरूर खाइए, जिसको गूसबेरी बोलते हैं। ये आपके दांतों की विटामिन सी की जो कमी है, जिसकी वजह से करवी नामक बीमारी आपको हो जाती है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़े फूल जाते हैं, तो विटामिन सी की कमी जितना जल्दी आंवले से पूरी हो सकती है, 2 से 3 आंवले आपको एक दिन में खाना है, उतनी जल्दी कोई भी विटामिन सी रिच फूड जो है वह पूरा नहीं कर सकता। तो उसके लिए आंवला सबसे बेस्ट है। आंवला को आप हल्का सा उबाल के भी खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप फाइबर, अगर जूस पीना चाहते हैं तो विद फाइबर लेंगे, तो वह सबसे अच्छी बात, यानी आंवले को चबा चबा कर खाए। आप उसको अपने खाने के साथ भी खा सकते हैं और फिर देखना कि जो खून आने की समस्या है वह कितनी जल्दी ठीक होती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप मुंह की लगभग हर बीमारी को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आती है, मुंह में छाले होते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े सूजे हुए हैं, कैविटी हो या दांतों में दर्द रहता है, तो एक बार इस नेचुरल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा। ये सप्लीमेंट आपको मात्र 10 रुपए में किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। जिस नेचुरल सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं वह है लौंग का तेल। लौंग एक मसाला है जो लगभग हर भारतीय किचन में मिल जाएगा, या आप घर पर भी बना सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको कहा, यह आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, लौंग के तेल में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे इजुनल कहते हैं। इजुनल ही कारण है कि लौंग का तेल न सिर्फ आयुर्वेद में बल्कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में स्किन प्रॉब्लम से लेकर बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करने में भी काम आता है। होसोनॉल की पोटेंसी को देखते हुए मॉडर्न स्टडीज भी आज इसकी इफेक्टिव को मानती है। आज हम बात करेंगे कि क्यों लौंग तेल मुंह की सभी प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट है और इसे कैसे और कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। दोस्तों, मुंह की देखभाल जितनी जरूरी है उतना ही लोग इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। सर्वेस बताते हैं कि 46% लोग ओरल हेल्थ को लाइटली लेते हैं। शायद इसीलिए आजकल दांतों का सड़ना, दांतों का खोखला होना, सेंसिटिविटी की शिकायत, मुंह से बदबू, मुंह में बार बार छाले होना और मसूड़ों में से खून आना जैसी प्रॉब्लम्स बहुत आम हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत में 95% लोगों को दांतों और मसूड़ों के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत जरूर रहती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुंह की प्रॉब्लम सिर्फ मुंह की नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हमारे मुंह से कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा कि कैसे डॉक्टर
सिर्फ आपके मुंह को देखकर आपकी अंदरूनी बीमारियों का अनुमान लगा लेते हैं। इसीलिए ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि मुंह की प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी शुरू होती हैं उतनी जल्दी ठीक भी हो जाती है। तो चलिए इन पर थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों, लौंग के तेल में पावरफुल एंटी माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया बनते हैं, जिस वजह से ना सिर्फ मुंह से बदबू आती है बल्कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शन भी हो सकती है। उन्हें लौंग का तेल खत्म कर देता है। एक स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि जिन लोगों ने 21 दिन तक लौंग के तेल से माउथ वॉश किया, उनके मुंह में न सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया कम हो गए बल्कि दांतों पर चिपका प्लाक भी घट गया और गमस पहले से ज्यादा हेल्थी हो गए। आपको जब भी माउथ वॉश करना हो तो पानी में सिर्फ 2 बूंद लौंग की तेल की डाल लें और इस पानी को अच्छे से मुंह के हर हिस्से में घुमा लें और कुल्ला कर दें। आप मुंह में ताजगी महसूस करेंगे। दोस्तों, मार्केट में मिल रहे महंगे पोलोजीएल बेस्ड माउथ वॉशेस को अब हाथ जोड़ो, जिन्हें नियमित रूप से यूज करने से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसी मॉडर्न साइंस भी आज मानती है इन केमिकल माउथ वॉशेस के रेगुलर इस्तेमाल से आपके मुंह में ड्राइनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और छालों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, आप शायद जानते ही होंगे कि दांतों के दर्द के लिए हमारे बड़े बूढ़े लोग लौंग का तेल लगाने की सलाह देते रहे हैं, भले ही उन्हें इसके पीछे की साइंस ना पता हो। लेकिन यह नुस्खा कारगर है, ये वह जानते थे। आज मेडिकली यह बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि लौंग का तेल एक नेचुरल है, जिस वजह से अगर आपको दांतों या मसूड़ों में किसी भी तरह का पेन हो तो 2 बूंद लौंग के तेल को कॉटन पर लगाकर उसे उस एरिया पर लगा लें। जब आप ऐसा करेंगे तो लौंग का तेल उस एरिया को सुन्न कर देता है, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स में दर्द से रिलीफ मिल जाता है, और वह भी बिना साइड इफेक्ट्स के। दूसरा लौंग तेल क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ये एक नॉर्मल पेन की तरह सिर्फ दर्द को ऊपर से ही ठीक नहीं करता बल्कि अंदर से हुई इन्फ्लेमेशन को सही करता है। अगर आपको अक्सर ही मुंह के छाले हुए रहते हैं तो लौंग का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे ईज अमाउंट वॉश यूज कर सकते हैं या फिर अपने टूथपेस्ट पर ही लौंग के तेल की 1 बूंद डालकर नॉर्मली ब्रश कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लौंग का तेल तो हर हर्बल टूथपेस्ट में होता ही है, तो अलग से क्यों इस्तेमाल करें? बात सही है, लेकिन फर्क है। क्वांटिटी का टूथपेस्ट में बहुत ही कम क्वांटिटी में ही लौंग का तेल होता है, जिस वजह से उसका पूरा असर नहीं मिल पाता। दोस्तों, लौंग के तेल में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंटीए और एक्सीडेंट सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स को मारते हैं, जिस वजह से आप इन्फेक्शन से लेकर माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। स्टडीज में हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि जो लौंग के तेल में मौजूद यूजनॉल होता है वो विटामिन ई के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपको आइडिया ना हो तो मैं बताता चलूं कि विटामिन ई को सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। स्टडीज में देखा गया कि लंबे का तेल उपयोग करने से ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है और कैंसर सेल्स मरने लगते हैं। अब यह तो स्पष्ट है कि लौंग का तेल बहुत फायदेमंद है, लेकिन फिर भी यह सवाल रह जाता है कि इसको कब, कैसे, कितना इस्तेमाल करें ताकि पूरा फायदा मिले। एक तो आप इसे माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। आप एक बोतल में 10 बूंद लौंग का तेल मिक्स करके अपने बाथरूम में रख लो। जब भी माउथ वॉश करना हो तो इसे ही यूज करो। दूसरा, टूथपेस्ट पर ही इसकी 1 बूंद डालकर नॉर्मल ब्रश कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा टूथ पाउडर ले लें और उसमें सरसों का तेल या नारियल का तेल मिक्स कर लें। अब इसमें 2 बूंद लौंग का तेल की मिला लें। अब इसको उंगली से ही मिक्स करके पेस्ट बना लें और अपने दांतों की हल्के हाथों से हर तरफ से मसाज कर लें। दोस्तों, यह तरीका बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा जलेगा जरूर, लेकिन घबराएं नहीं। लौंग का तेल तीक्ष्ण होता है, जिस वजह से अंदर तक पेनिट्रेट करके गंदगी बाहर निकाल देता है। आप महसूस करेंगे कि सलीवा ज्यादा बन रहा है। यह सलीवा बेसिकली मुंह का गंदा पानी होता है, जिसमें दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। थूक दें और फिर नॉर्मल पानी से तुलना कर लें। मुंह इतना फ्रेश महसूस होगा कि बड़े बड़े माउथ वॉश इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। दोस्तों, लौंग के तेल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर आप
आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। लौंग का तेल बहुत तेज होता है, इसलिए एक बार में इसकी 2 से 3 बूंदें ही काफी है। दोस्तों, ये तो हुए लौंग के तेल के ओरल हेल्थ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कुछ बोनस बेनिफिट्स की। अगर आप इस लौंग के तेल की 2 बूंदों को आधा गिलास पानी में मिक्स कर लें और इसे रोज सुबह उठकर खाली पेट पी लें, तो आपको इससे बहुत फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। पेट में अल्सर हो तो उसमें आराम आने लगेगा। लौंग का तेल क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इस वजह से ब्लड शुगर नीचे आएगी। यह खून को नेचुरली पतला करता है, जिस वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं होती। इसे आप सर दर्द या पेट दर्द के टाइम पर भी नेचुरल पेन किलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लौंग को सब्जी या चाय में डालकर पीना और लौंग का तेल इस तरीके से इस्तेमाल करने में बहुत फर्क है। 15 दिन लगातार पी ले काफी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, जॉट, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशी